अब अरविंद केजरीवाल और मिनिस्टर सिसोदिया एंड दुर्गेश पाठक चाहे कितना भी कुछ कर लें, मुंह रगड़ लें, कान रगड़ लें, नीचे से ऊपर खड़ा हो जाए, समझे ना, नहीं बच पाएंगे। और ये नहीं आएंगे तो इनके खिलाफ जाएगा ऑर्डर, समझे ना, बिकॉज इनके केस में मेरिट नहीं है। अगर सामने रहते तो थोड़ा रोते गाते तो समझे, तो कोर्ट थोड़ा सहानुभूति भी दिखाता, लेकिन अब तो इन्होंने कोर्ट के सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया है, तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इनको फेस करना चाहिए अदालत को, समझे, और ये अंदर पक्का जाएंगे। शुवेंदु अधिकारी जी जो हैं, ऑलरेडी ही हैज़ बीन इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड बोथ, वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उनका नॉमिनेशन हो गया है। जब बांग्लादेशी 17 करोड़ को इतना प्रेम है, मोहब्बत है ममता बनर्जी से, तो ममता बनर्जी को तो वहीं जाना चाहिए ना, जहां 17 करोड़ की एक शानदार आबादी का समर्थन बांग्लादेश में मिल जाता। वीज़ा बनाए और वहां जाकर सिटीजन बन जाए, और वहां की पूरी जो है बल्ले ओ रंबा ओ बम्बा ओ खम्बा ओ जो करती रहती है, वहां करे, बल्ले बल्ले हो जाएगा उनका। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार, यानी कि पहले उन्होंने कहा कि वो पेश नहीं होंगे, और आज जब सुनवाई हुई है तो ना ही तो अरविंद केजरीवाल और ना ही तो उनके सहयोगी कोर्ट में अपीयर हुए हैं। उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि हम उनकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार सुनवाई से भाग रहे हैं और जज के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं? देखिए, आउट ऑफ जितने भी इसमें एक्यूज़ थे, 27 जो एक्यूज़ थे, तो उसमें मात्र 3 आदमी जो है वो अपीयर नहीं हुए हैं। एक है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दूसरा है मिस्टर सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, जो डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, और तीसरा है मिस्टर दुर्गेश पाठक। ये 3 लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है कि हम जज के सामने जो है जस्टिस मिस शर्मा जो है उनके सामने नहीं अपीयर होंगे, बिकॉज हमें जो है उन पर जो है भरोसा नहीं है कि हमको दें। तो वो बेंच हंटिंग करना चाहते हैं, जिस तरह से बेंच हंटिंग कर उन्होंने पहले वो लिया है, ऑर्डर पास लिया है, तो उसी तरह चाहते हैं कि यहाँ भी हाई कोर्ट में भी बेंच हंटिंग करना चाहते हैं, बिकॉज सीबीआई ने उनके खिलाफ अपील की हुई है। अब सवाल ये है कि ये जब अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट ने इनको काफ़ी मौका दिया है, और कोर्ट ने जो है इन तीनों के लिए है 3 एमिकस क्यूरी जो है इंडिपेंडेंट जो होते हैं, कोर्ट के को पावर है कि अगर कोई आदमी नहीं आता है कोर्ट को की कार्रवाई को आगे बढ़ानी है, तो अगर कोई एक्यूज्ड जो है उस पर जवाब नहीं दे रहा है या अपीयर नहीं हो रहा है, तो एमिकस क्यूरी जो है कोर्ट अपॉइंट कर देती है। और एमिकस क्यूरी का जो रोल होता है वो बड़ा ही फेयर होता है, वो किसी के तरफ से मतलब वो रिप्रेजेंट करता है और उसको न्याय दिलाने की बात करता है सरकार के खर्च पर, समझे ना। तो अब ये जो पूरी व्यवस्था में एमिकस क्यूरी का पर जो है अपॉइंटमेंट जो है मंगलवार को सुनवाई का होगा, सोमवार को वो एमिकस क्यूरी जो है फिक्स्ड हो जाएगा आने वाले सोमवार को। तो अब अरविंद केजरीवाल और मिनिस्टर सिसोदिया एंड दुर्गेश पाठक चाहे कितना भी कुछ कर लें, मुंह रगड़ लें, कान रगड़ लें, नीचे से ऊपर खड़ा हो जाए, समझे ना, तो कितना भी दंडवत कर लें, इनको अब जो है बेहतर यही होता है। अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो सचमुच न्याय पाना चाहते हैं और सचमुच उनकी केस में मेरिट है, अगर वो बेंच हंटिंग कर ऑर्डर नहीं लिए हैं और उनको लगता है कि हमारे पास जो है अभी भी जो है, तो उनको यहाँ आना चाहिए। अगर उनको यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर डबल बेंच है, जो बहुत सारे बेंच होते हैं, वो डीवी बेंच में जाए या और आगे जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, बहुत सारे। तो ये थोड़ा ही है कि जस्टिस जो शर्मा जो है जो पास कर दी ऑर्डर वही है, फाइनल तो नहीं है ना, उसके बाद भी कई सारे अपीलेंट कोर्ट है। तो लेकिन वो नहीं कर रहा है इसलिए कि वो जानते हैं कि हम लोग जो पहले जो ऑर्डर लिए हैं क्लीन चिट का, हाँ
हाँ, निचली अदालत जो सीबीआई कोर्ट के क्लीन चिट्स लिए हैं, वो जो मैनेज था वो बेंच हंटिंग बेंच फॉरम के थ्रू हुआ था। तो हम ये सारा राज जो है वहाँ खुल जाएगा। बिकॉज अरविंद केजरीवाल तो कहते थे हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हम न्यायपालिका के सामने जाएंगे। दिल्ली ने कई बार उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया। आज अगर वो जुडिशरी पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो क्या अरविंद केजरीवाल को जुडिशरी पर भरोसा नहीं है? इससे क्या संदेश दिल्ली वालों के बीच में जाएगा? नहीं, ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए संदेश नहीं है, पूरा भारतीय राजनीति और भारतीय संविधान के ऊपर संदेश उन्होंने प्रकट किया है और न्याय प्रक्रिया पर किया है। और वो बिकॉज वो खुद जानते हैं कि हमारी ट्रायल अगर सच्चाई से हो गई, सही ढंग से हो गई, तो देयर इज़ लॉट ऑफ एविडेंसेज अगेंस्ट मी विच कुड बी द ऑर्डर कैन कम अगेंस्ट मी, और हम फिर अंदर चले जाएंगे। इसीलिए अपने को वो सेफ साइड रखकर अलग हो रहे हैं। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह ममता बनर्जी ने कहा ना कि हम नहीं देंगे, हम जो है इस्तीफ़ा नहीं देंगे, रेजिग्नेशन नहीं देंगे, हारने के बावजूद भी हम मॉरली जीते हुए लोग हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उनको तमाम लोग जो जितने लोग हैं, ये इंडिया अलायंस के अरविंद केजरीवाल हो गए, या ये अखिलेश यादव हो गए, या क्या नाम है उनका, राहुल विंसी हो गए, सोनिया गांधी हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो तमाम इनको कह रहे, सबका फ़ोन आया, सबने समर्थन दे दिया। तो अब तो हम तो हारने वाले नहीं हैं, हम जीत गए। फिर वहाँ पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है इनको, यहाँ से आ रहा है, क्या नाम है ये, बांग्लादेश से आ रहा है कि हमारे 17 करोड़ लोग जो हैं आपके लिए खड़े हैं, हम आग लगा देंगे, उत्पात मचा देंगे भारत में, और पूरा जो बंगाल में आग लगा देंगे, पूरी दिल्ली में दहशत फैला देंगे, आप ममता बनर्जी चले जाओ। ये सब जितना डायलॉगबाजी करना था हो गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय केजरीवाल तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, सर वहाँ वोट चोरी हुई है। अरे तो अपना चोरी किए उसका तो पहले निदान कर लो। तुम्हारे ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ है उस चोरी का निदान तो पहले कर लो, तो दूसरे की चोरी या सीना जोड़ी की बात बाद में करना, समझे ना। तो ये सारा चीज़ होने के बाद दिल्ली में भी ऐसा हुआ था। सुनिए, ये होने के बावजूद भी जितना एक्शन रिएक्शंस एलिगेशंस है, जो संविधान की धारा प्रदत्त है, आर्टिकल 174 क्लाउज 2 सब क्लाउज बी के तहत जो है वो ममता बनर्जी के पूरे कैबिनेट को भंग कर दिया गया है और बर्खास्त करने के बाद जो है सरकार कल बनने जा रही है। उसी तरह ये आए ना आए, सोमवार को एमिकस क्वेरी 3 एमिकस क्वेरी अपॉइंट हो जाएंगे और मंगलवार से सुनवाई जो हाई कोर्ट में शुरू हो जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल आए, मनीष सिसोदिया आए ना आए, या दुर्गेश पाठक आए ना आए, ऑर्डर पास हो जाएगा कानून का, हाई कोर्ट का। केजरीवाल जो अभी तक बचने की कोशिश कर रहे थे वो बच नहीं पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। और ये नहीं आएंगे तो इनके खिलाफ जाएगा ऑर्डर, समझे ना। बिकॉज इनके केस में मेरिट नहीं है। अगर सामने रहते तो थोड़ा रोते गाते तो समझे, तो कोर्ट थोड़ा सहानुभूति भी दिखाता। लेकिन अब तो इन्होंने कोर्ट के सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया है, तो कोर्ट भी अपना जो है एक रुख ले लेगा कि ये बच रहा है, पूरे सिस्टम को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है, जुडिशल प्रोसीड्योर्स को। हाँ, तो ये पूरे जुडिस्प्रूडेंस के को जो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश जो है चैलेंज किए हुए हैं। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इनको फेस करना चाहिए अदालत को, समझे। और ये अंदर पक्का जाएंगे। उनको लग रहा है ना कि जिस तरह से वो नोटिस नहीं लिए थे, 9 नोटिस को, ईडी और सीबीआई के 9 नोटिस को डिबार किए थे और सोचे थे हमको कौन पकड़ लेगा, तो उठाकर कान पकड़कर अंदर कर दिया ना। जिस तरह से वो भी इसी स्टाइल में, वो क्या नाम था, हेमंत सोरेन झारखंड के, वो भी नहीं ले रहे थे, तो उनको भी जो है वो कान पकड़कर अंदर कर दिया। तो देखिए, अदालत अगर आप सही है, सत्य है, तो अदालत के सामने आइए, फेस कीजिए, अपनी बात को रखिए, अपने को निर्दोष साबित कीजिए। आप जो सोचिएगा कि एब्सकॉन्ड होकर बचकर जो है इसी तरह समय गुजार कर हम चाहे तो अपने को निर्दोष साबित कर देंगे, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन द इंडियन कोर्ट ऑफ सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम अब घोषित कर दिया गया है, शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं, ऑलरेडी ही हैज़ बीन इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड बोथ,
वेस्ट बंगाल के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उनका नॉमिनेशन हो गया है और उनका जो है कल की तारीख में 9 तारीख को उनको शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। इसीलिए अब जो पोस्ट खाली था बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का मुख्यमंत्री का, वो पोस्ट भर्ती हो चुका है। अब ममता बनर्जी को अगर अभी भी जो है मुख्यमंत्री पद से बहुत ज़्यादा जो है चॉइस है, लगाव है, एफिलिएशन है, कंसल्टेंसी है उनके साथ, तो इनके जो वोटर्स थे, जो इनके जो बांग्लादेशी वोटर्स थे जो यहाँ बसे हुए थे करोड़ों की तादाद में, वो सारे भाग कर चले गए हैं बांग्लादेश। अब इनको जो है इमीडिएटली जो है रस ऑफ करना चाहिए बांग्लादेश, और वहाँ पर इनका इंतज़ार हो रहा है। बिकॉज बांग्लादेशियों के बड़े सारे लीडर्स का ये भी बयान आ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि 17 करोड़ बांग्लादेशी ममता जी आपके साथ है। आप जो है यहाँ हिंदुस्तान में तहलका मचा दो, गोलीबारी आगजनी कर दो, दहशत बना दो, दिल्ली बंगाल में आग लगा दो, हम लोग सब बॉर्डर तोड़कर घुस जाएंगे, कुछ भी कर देंगे। तो मेरा कहना है कि ऐसी हालत में कहीं ऐसा नहीं हो कि मिलिट्री को जो करना पड़े सबों को, जो ये लोग जो अपने को महान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कुर्सी से चिपके रहने के लिए। तो बेहतर यही होगा कि ममता बनर्जी एंड सन्स जो है उनके फंडे हंडे गंडे जितने हैं सारे लोगों को भेज दिया जाए और खुद चले जाए बांग्लादेश और वहाँ मुख्यमंत्री बन जाए, और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में अपने को पॉपुलर कर कर अपने घुसपैठियों को साथ ले जाए जो बच्चे कच्चे हैं। हाँ, और वहाँ जो तारिक रहमान जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको हटा दे, डेमोक्रेटिकली हटा दे, और वहाँ की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। जब बांग्लादेशी 17 करोड़ को इतना प्रेम है, मोहब्बत है ममता बनर्जी से, तो ममता बनर्जी को तो वहीं जाना चाहिए ना जहाँ 17 करोड़ की एक शानदार आबादी का समर्थन बांग्लादेश में मिल जाता, समझे ना। तो अब ये उनको डिले नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली फोर्थविथ जो है सैटेलाइट से हो, हेलीकॉप्टर से हो, हाँ, अपना भारत सरकार को बोले कि हमारी वीज़ा बनाए और वहाँ जाकर सिटीजन बन जाए, और वहाँ की पूरी जो है बल्ले ओ रंबा ओ बम्बा ओ खम्बा ओ जो करती रहती है वहाँ करे, बल्ले बल्ले हो जाएगा उनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।